वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। हमारा नए साल का पहला इतवार है और नए साल की जो ट्रेडिशनली आराधना होती है वो हमने नहीं करी, तो हमने सोचा आज के दिन को ही नई साल मान लेते हैं। और आज इसलिए उस तरह से वी प्रेज गॉड, वी थैंक गॉड, वी शेयर व्हाट गॉड हैज डन। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन न्यू ईयर कम्स वी मेक रेजोल्यूशंस। जब नई साल आती है तो कुछ ना कुछ निर्धारित करते, निर्णय करते कि अगले साल में हम ऐसा करेंगे। और उसके दो हिस्से हो सकते हैं जनरली। एक हिस्सा क्या होगा? एक हिस्सा होगा कि हम क्या सुधारेंगे, यानी पिछले साल में हमने क्या करा था उसको हम नहीं करेंगे, नहीं उसको ठीक कर लेंगे, सुधार लेंगे। दूसरा हिस्सा क्या होता है? कुछ बेहतर होने के लिए, कुछ खास होने के लिए हम कुछ निर्णय करते कि ऐसा करेंगे, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। आज का मेरा विषय ये है जिस पे हम लोग मनन करेंगे कि चाहे हम कोई चीज को छोड़ रहे हैं, either we are leaving something that we have made a decision, or we are adding on something or making new decision that I will do that. Either of these cases, what are they based on? What is the base on which we make such a decision? किस आधार पे हम वो निर्णय करते हैं? What is in us? Long way back I had spoken a message, gather to give. You gather, then you give. But today it is something different. Whatever you have filled in based on something will come out. जो आपने भरा है उसी के आधार पे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, होएगा. And in that respect, the passage of today has been read. That is from Ephesians chapter 5 verses 15 to 21. इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 से 21वीं आयत तक. इन नटसेल व्हाट डज इट से? ये दुनिया बहुत खराब है ना? द वर्ल्ड इज वेरी इविल. सो अगर दुनिया खराब है तो क्या करेंगे हम? व्हाट इज द एडवाइस? वॉक केयरफुली. ठीक है, अब ये पहला बेस हो गया, आधार हो गया. ये दुनिया खराब है, ये खराब दुनिया में हमें कैसे चलना है? सावधानी से, केयरफुली हमें चलना है. अब ये जो सावधानी है, ये जो केयरफुलनेस है, ये कैसे काम करती है? दो आधारों पे काम करेगी. वन थिंग, वर्ल्डली एडवाइस. there are enough advices in this world to be given. और वो एडवाइसेस के आधार पे हम लोग कहेंगे कि भाई मैं ऐसे चलूंगा, इस तरह से ध्यान रखूंगा, ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, which are part of kind of resolutions. दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल. परमेश्वर की आत्मा मुझे क्या कहलाएगी, क्या चलाएगी? सो व्हाट एवर आई विल फिल इन माई सेल्फ विद. दुनिया के एडवाइसेस भरूंगा, दुनिया की सोच भरूंगा, तो मेरा निर्णय किस आधार पे होगा? दुनिया की सोच के आधार पे होगा. और अगर मैं परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरूंगा, परमेश्वर की आत्मिकता से, परमेश्वर के भरोसे से, जो हमने सबने यहाँ बांटा, ऑल दैट वी शेयर्ड अबाउट, indicating how God has worked in us, then my decisions will be based on that, because whatever is in me will eventually help me to make the decision. और यहाँ इस पैसेज में, इफिसियंस में, अपोस्टल पॉल ये कह रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये दुनिया खराब है और इसीलिए इस दुनिया में क्या मत करो? मूर्ख मत बनो, बुराई से दूर रहो, क्योंकि बुरी है दुनिया. और उसको वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? लाइक बीइंग ड्रंक विद वाइन. शराब से मतवाले मत बनो. शराब से मतवाला किस चीज का इंडिकेशन है यहाँ? ऐसा नहीं है कि जी वो बोतल लेके पी के बेहोश पड़े थे, नहीं.
उनसे बात नहीं करी जा रही है। व्हाट इज द इंडिकेशन? द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड दैट मेक यू मैड और मेक यू फूल और मेक यू पफ अप, वो सारी चीजें दुनिया की जो तुम्हें घमंड करवा दें या जो तुम्हें फुला दें या जो तुम्हारे निर्णय को, उससे मत मारो। डू नॉट बी फिल्ड विद वाइन। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जब एक आदमी शराब पी लेता है तो पुरानी कहावत है, वो बादशाह को भी खरीद सकता है। इफ यू आर ड्रंक विद वाइन यू कैन इवन बाय द किंग। तो होता है उसमें। सो उसकी चाल चलन, उसकी भाषा, उसके निर्णय, वो सारे कैसे हो जाते हैं? उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, बिकॉज ही इज फिल्ड विद वाइन। तो जो शराब है, कहते हैं ना शराब बुलवा रही है, ऑल दैट इज। देन कंपैरिजन क्या दिया गया है? बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अब होली स्पिरिट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम उसे उड़े लें और हम भर जाएंगे। दिस विजडम ऑफ गॉड, जो पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट, सोलोमन एंड ऑल अदर्स हैव बीन टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली क्या करें? दुनिया की मूर्खता से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से भर जाओ। बी फिल्ड विद द विजडम ऑफ गॉड। तो परमेश्वर की बुद्धि से बंदा भर जाएगा तो उसके निर्णय कैसे होंगे? उसी अनुसार होंगे। अब उसका रिजल्ट बताया गया वही कि अगर शराब से भर जाओगे यानी दुनिया की चीजों से, तो रिजल्ट क्या होगा? डिबोचरी। क्या है वो? दुनिया की टेक्निक होगी, बुराई को बुराई से हराने की कोशिश होगी। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर पवित्र आत्मा से भर जाओगे, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, तो क्या होगा रिजल्ट? टॉक टू वन अनदर और एड्रेस वन अनदर इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। एक दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे? भजन, गीत ना, उनके द्वारा से। अब कभी कभी मैं हंसी मजाक में ऐसे सोचता हूँ, गुस्सा आता है हम सबको, सबको आता है, किसी को नहीं आता, हम गुस्सा करते हैं, ठीक है। कहीं से नहीं आता है, वो हमारे अंदर भरा होता है, हम उसको बाहर से नहीं आ रहा होगा। स्टॉप ब्लेमिंग एनीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड, इट ऑलरेडी इनसाइड विच कम्स आउट। उसको लेके तो गुस्सा अंदर ही होता है, वहां से आता है। अभी हैव यू एवर ट्राइड सिंगिंग ए लव सॉन्ग इन एंगर? कभी प्यार का गीत गुस्से से गा के ट्राई करा है? ट्राई करके देख लीजिए। अगर हो जाए तो। नहीं होगा ना। यू कैन नॉट सिंग ए लव सॉन्ग विद एंगर, है ना। और यहां परमेश्वर क्या कह रहा है? When you are filled with Holy Spirit, how will you address one another? In psalms, hymns and spiritual, यानी आपकी भाषा बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी। Your language, your behavior, your community in communion with each other will change. कैसे निकलेगा वो? Making melody to the Lord with your heart. आपका हृदय खुश हो के बातचीत करेगा। और क्या करेगा? परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देगा। जैसे आप सब लोग शेयर कर रहे थे, जो बातें मैंने आपने यहाँ शेयर करी, ऑल ऑफ देम वी कुड हैव बीन इरिटेटेड, एंग्री एंड कुड हैव ब्लेम्ड एनीथिंग ऑन एनीवन। उन सारी बातों का एक हिस्सा वो भी है जो हम गुस्सा हो सकते थे, जिनके ऊपर हम कुछ कह सकते थे, लेकिन हमने सबने, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, उस हिस्से को दबा के क्या बोला? परमेश्वर ने हमें सिखाया है। अब फॉरगिव मी फॉर टेकिंग, लेकिन रितिका को और अर्पण को 2 महीने में क्या देख लिया भाई तुमने? अभी तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है। कितना देख लिया? कुछ नहीं देखा। बट देयर वाज अ पॉजिटिव साइड।
कि उसने क्या, आई रियली रेस्पेक्ट रितिका फॉर ब्रिंगिंग दैट स्टेटमेंट, दैट दे हैव ग्रोन विद ईच अदर, एक दूसरे के लिए मोर कॉम्पिटिटिव, नॉट लेस कॉम्पिटिटिव। जो समस्या आई हैं 2 महीने में, आती है हर एक की जिंदगी में, दे हैव नॉट डिस्ट्रॉयड और डैम्पन्ड देयर रिलेशनशिप या उनकी खुशी को। उन मुश्किलों ने, उन एडजस्टमेंट ने क्या करा है, उनको एक दूसरे के प्रति और जोड़ दिया है, ग्लैडनेस ऑफ हार्ट। अब वो एक दूसरे को देख के और ज्यादा खुश हो सकते हैं। एंड देन वो क्या कहते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस खुशी में, इस समझ में, इस भरे होने में, सबमिटिंग टू वन अनदर आउट ऑफ रेवरेंस फॉर क्राइस्ट। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, समाज का रिश्ता हो, या परिवार का रिश्ता हो, हम एक दूसरे के प्रति इसलिए नहीं अधीन हो रहे हैं या इसलिए सर नहीं झुका रहे क्योंकि वो हमसे बड़ा या छोटा है। दैट्स नॉट व्हाट वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मसीह के आदर के लिए, बिकॉज वी ऑनर क्राइस्ट, क्योंकि हम मसीह को आदर करते हैं और इसलिए मसीह के आदर के लिए हम एक दूसरे के सामने झुक जा रहे हैं, to honor Christ. Now this is the base for our meditation for today. What are your resolutions or concerns or plans for the new year based on? Worries of this world, needs of this world, concerns of this world? ये दुनिया की ताकत, दुनिया की जरूरतें, दुनिया की चीजें, या दुनिया में क्या चाहिए, वो सारी चीजें आपके आधार में हैं, बेस में हैं, उन निर्णयों के लिए, उन बातों के लिए जो आप नई साल के लिए कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रेम, उस आधार में ही जिसके बेस पे आप नई साल में एंट्री कर रहे हैं, नई साल के लिए निर्णय कर रहे हैं। The power and imitation of sinful world displays in us to keep us from the joy of life in Christ. ये दुनिया की जो चीजें हैं ना, दुनिया की जो फोर्स है मेरे चारों तरफ, और पाप जो मेरे चारों तरफ है, उस पाप का बदला मुझे और आपको क्या करता है, हमारी जिंदगी के आनंद से दूर कर देता है। हमारी जिंदगी में जो आनंद होना चाहिए उससे हमें महरूम कर देता है। This separates us from godly Christian fellowship and witnesses. यह क्या करता है, हमें मसीह में जो हमारी गवाही होनी चाहिए और मसीह में जो हमारा आनंद होना चाहिए, संगति होनी चाहिए, उससे हमें दूर कर देता है। Then let us not be filled with those worldly things, but be filled with Holy Spirit. तो हमें क्या होना चाहिए फिर, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की बुद्धि जो उसके वचन से आती है उससे भर जाना चाहिए, that we can become imitators of Christ and to live in Christ and community, to have abundant joy of life. ताकि हमारे जीवन में हर दिन एक चैलेंज लेके आएगा आपके साथ, और वो चैलेंज आपका आनंद आपसे छीन लेगा। और वो जो आपका चैलेंज है वो घर की छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, बाहर जरूरी नहीं हो चैलेंज आपके घर के बाहर हो, वो आपका अपना घर हो सकता है, आपके घर में रखा हुआ सामान हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इट कैन बी जस्ट योर लाइफ दैट नोबडी नोज, इवन योर वाइफ, योर हस्बैंड डज नॉट नो, इवन दैट कैन टेक अवे योर जॉय। वो भी आपके आनंद को छीन सकता है, बट लेट अस नॉट फॉल प्रे टू दैट। थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया जो है वो चाहती है कि हम उसके जैसे हों। दुनिया क्या चाहती है कि हम दुनिया के जैसे हों।
जब चार शराबी शराब पी रहे होते हैं तो वह अपना पैसा खर्च करके पांचवें को पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं। सबसे ज्यादा चैरिटेबल तो दुनिया में पापी कम्युनिटी है। द सिनर्स आर वेरी चैरिटेबल। They are happy to part with any sin they have to share it with you. They are happy to give you all the advices. इसका तो हम ऐसे कर देंगे, we are with you, हम तुम्हारे साथ हैं, इसको करते हैं। But are we getting filled with all those things? दुनिया की जरूरतें, दुनिया में हमारा नाम, दुनिया की हमारी जो फीलिंग्स हैं, all of that can force us actually to make certain decisions that are not godly. और हम दुनिया की तरह चलने में बहुत सी बार बुद्धिमता सोचते हैं। It's wise to walk with the world many times in our eyes and in everybody else's eyes. क्योंकि दुनिया की तरह अगर हम नहीं चलते हैं तो लोग कहेंगे कैसा है, आगे बहुत कष्ट उठाएगा, है ना? They'll suffer because they're not listening to them, they're not planning according to them. और उसकी वजह से क्या हो जाता है? Then we begin to fall prey one after another to decision making that is satisfactory in the world but not spiritual. I can go more in detail, but I think all of us do understand, and that happens in each and everyone's life. हम में से हर एक की जिंदगी में होता है। हम में से हर एक जब निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय में दुनिया के कंसर्न ज्यादा होते हैं बजाय इस बात को सोचने के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट फॉर गुड और बैड, दिस आर जस्ट थिंग्स दैट हैपन इन द वर्ल्ड। हम मान लो कोई स्कूल सोचते हैं कि हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे। व्हाट इज बिहाइंड, व्हाट इज बेस्ड ऑन दैट वी मेक ए डिसीजन। कितने अच्छे से पढ़ेंगे, कितना अच्छा कोर्स पढ़ेगा, कितनी अच्छी सैलरी आएगी, isn't it? बुरा नहीं है निर्णय, but where did this decision come from? What was the decision based on? वो निर्णय किस आधार पे था? परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे दी बेस्ट हो, टॉप हो, and God gives wisdom for that, there is no doubt. एंड चाहिए भी, हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसी तरह बढ़े आगे, गुड, नथिंग बैड, लेकिन सोलेली बेस्ड ऑन दैट। लाइकवाइज हमारी जिंदगी का अपने निर्णय में, हाउ डू वी मेक डिसीजंस, और वेयर डू वी लिव, और हाउ डू वी लिव, और व्हाट वी हैव इन आवर हाउस, क्या घर में करें, कहाँ रहें, कैसे रहें, ये सब हमारे हर दिन के, हर साल के निर्णय होते हैं। क्योंकि हम पड़ोसी को देखते हैं ना, दुनिया को देखते हैं, और दुनिया को देख के, पड़ोसी को देख के फिर कंपेयर करते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं ओके, इफ आई वांट टू हैव दैट थिंग व्हाट आई एम सीइंग, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट। उससे फिर क्या होता है कि जो आज का हमारा आनंद होना चाहिए वो फिर उसी तरह से अटक जाता है। नाउ दिस इज समथिंग फ्रॉम माय फैमिली, सो आई कैन शेयर विद यू। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, गॉड केप्ट अस वेरी हैप्पी। मेरा छोटा भाई है जो मसीह में नहीं है, कभी कभी बहुत कॉम्पिटिटिव फील करता है कि उसके पास वो सब होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। अब वो क्या सोचता है, वो ये नहीं सोचता है कि हमने कमा के नहीं इकट्ठा करा है, हमने काम करा है, बट वी हैव नॉट वर्क फॉर दैट, परमेश्वर ने वो प्रोवाइड करा है। तो उसको घर वहीं लेना है जहाँ हमारा घर है, उसको उस कार लेनी है जो क्योंकि हमारे पास कार है। एंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, they actually suffered under debt very very seriously. कितनी बार हमने कोशिश करी उनको समझाने के लिए, लेकिन नहीं समझ पाए। Now that is a non-Christian understanding. But what about Christians doing the same thing?
अगर मसीह में आके भी हम वैसे ही काम करें जैसे दुनिया अपने, उसके लिए वो चैलेंज है। क्योंकि गांव में लोग कहते हैं भाई इसके पास ये है, या गांव जाते एक फीलिंग होती है ना, तो उसको भी वैसे ही जाना है, उसको भी वैसे ही करना है, ताकि गांव में कह सके कि भाई उसको भी, या उसके पास वो सब कुछ है, सब करना उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट इज दैट ऑल्सो द वे वी मेक आवर डिसीजंस एज क्रिश्चियन? तो कैसे करें फिर? ये जो पैसेजेस हैं ये हमें क्या कह रहे हैं, जो रोमियो की पत्री में पढ़ा गया हमारे लिए, बी इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। तो वाइन से फुल हो जाएंगे, दुनिया से फुल हो जाएंगे, तो दुनिया की तरह चलेंगे जैसे दुनिया चलती है, और आत्मा से भर जाएंगे तो मसीह की तरह चलेंगे जैसे मसीह चाहता है। तो रोमियो की पत्री में शुरू में क्या कहा गया है, कि जो 8वां अध्याय पढ़ा गया था, कि प्रभु यीशु मसीह के इमिटेटर, यानी यीशु मसीह के जैसे बन जाओ। तो यीशु मसीह कैसा था? जब से यीशु मसीह आया तब से लेके और जब तक वो इस दुनिया में रहा, हर स्थान पर, हर एक इवेंट में, हर जगह क्या कहा उसने, क्या करा? मैं इसलिए आया हूं ताकि पिता की इच्छा पूरी कर सकूं। आई एम हियर टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। तो अब देखिए उसकी परीक्षा हुई, परीक्षा में वो भूखा था, और जब वो भूखा था तो शैतान ने क्या कहा? वर्ल्ड इज फाइटिंग विद द स्पिरिचुअलिटी, कि तुम भूखे हो, भूखे के लिए, रोटी खाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। What was the basic parameter to make a decision to turn the stones into bread? You are hungry, this is your genuine need, you can do anything to feed your hunger. Turn the stones into bread. And you do have power to do that. टेक्निकली तुम कुछ आउट ऑफ वे जाके नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम अपनी ताकत में इन पत्थरों को रोटी बना सकते हो। What did Jesus say? No. I'm not going to use the divine power for my hunger. That will be very selfish. परमेश्वर का जन सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग उसको बहुत गलत भी समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ो जिंदा रह जाओगे। नहीं, दैट इज अ कोट फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, एंड दैट इज अबाउट मन्ना। 40 साल कैसे जिंदा रहे थे इजरायली लोग? मन्ना खा के, वचन खा के नहीं। ओके, दैट्स अनदर एक्सट्रीम। बेसिकली क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? इफ आई नीड ब्रेड, God can bring it down from heaven. I don't need to turn these stones into bread. जो हम सभी अपनी अपनी गवाहियों में कह रहे थे। अगर मुझे जरूरत है कोई चीज की, तो परमेश्वर कुछ भी करके वो मुझे दे देगा। आसमान से खाना गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है। मुझे कोई ऐसा तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है जो उचित तरीका। तो जो भरा हुआ था उससे तो निर्णय निकला, और भरा हुआ क्या था? परमेश्वर का वचन। तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने वही कोट करा। एक पर्टिकुलर मोमेंट आया यीशु मसीह की जिंदगी में जो बहुत बहुत ज्यादा दर्द भरा था, जब वो गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, और उसी रात को उसको मारा जाएगा कोड़ों से, उसी रात को गिरफ्तार करके दूसरे दिन सुबह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। उस रात जो 3 उसके सबसे नजदीकी लोग थे, जिनमें से 2 उसके चचेरे भाई थे, क्लोजेस्ट इन द फैमिली, मौसेरे भाई थे, और एक जो कहता था मैं तो कुछ भी कर दूंगा, अपनी जान भी तेरे लिए दे दूंगा, वो तीनों एक घड़ी उसके साथ जग नहीं सके। एक घड़ी उसके साथ जग नहीं सके। हम लोग कभी कभी फिलोसॉफिकल इन चीजों को बात करते हैं। घर में, परिवार में जब कोई डेथ हो जाती है,
खासकर जो बहुत नजदीक होते हैं, बहुत रोते, बहुत दुखी होते और बड़ा सच में दुख का माहौल भी होता है। लेकिन नींद और भूख और प्यास उनको भी नहीं छोड़ती। जान दे देंगे, भूखे नहीं रह सकते। जान दे देंगे, प्यासे नहीं रह सकते। जान दे देंगे, जग नहीं सकते। क्योंकि हम इस शरीर से कमजोर हैं। क्योंकि हम इस शरीर से क्या है, कमजोर है। और यीशु मसीह उस शरीर में था और उस सब को देखते हुए क्या प्रार्थना करी उसने, हो सके तो ये दुख मेरे ऊपर ना आए। 33.5 years he lived for that day. 33.5 साल उस दिन के लिए जिया। लेकिन जब वो दिन आया तो प्रभु परमेश्वर अपने शरीर में, क्योंकि वो मेरे आपके शरीर में उस भूख प्यास और उस कमजोरी में था, यानी दुनिया के उस शरीर में था। There was a challenge between the spirit in him and the body that he had. और वो चैलेंज में क्या था, शरीर कह रहा था मुझे इस दर्द से नहीं गुजरना। ये लोग जो मेरे साथ इतने नजदीक रहे, ये मुझसे मुंह फेर के सो गए। और वो ये भी देख रहा था कि कल यही लोग जैसे ही मैं गिरफ्तार होऊंगा, वैसे ही रात में ही, उसी रात में ये कह के भाग जाएंगे, हम नहीं जानते, वी डू नॉट नो हु ही इज। लेकिन तब भी क्या कहा, नॉट माई विल। क्या भरा है मेरे रब के अंदर, किस आधार पर मैं आप निर्णय ले रहे हैं इस नई साल, और हाउ आर वी गोइंग टू मेक दोज डिसीजंस इन फ्यूचर। वो सब इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया की जो चीजें वो भर के निर्णय ले रही हैं, या परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा भर के वो निर्णय ले रही है। ये चैलेंज एवरी डे आएगा। यू विल फेस दिस चैलेंज एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी मोमेंट, इन एवरी रिलेशनशिप। हर रिश्ते में ये आएगा। और हर रिश्ते में, हर चैलेंज में मुझे और आपको क्या कहना है, मेरी नहीं, किसकी इच्छा पूरी हो। और उसके लिए वो मजबूती चाहिए, ग्राउंडिंग इन वर्ड ऑफ गॉड। आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को उठाया, जिंदा करा, 4 दिन से कब्र में पड़ा था, द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा मिरेकल कहा जाता है उसको, है ना, एकदम टुवर्ड द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री है। उसके लिए भी क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे लिए नहीं कह रहा मैं, ताकि ये लोग क्या करें, विश्वास करें। और किसकी महिमा हो, द बिगेस्ट, द बिग हाईलाइट ऑफ हिज मिरेकुलस लाइफ अपने लिए नहीं था। हाउ इज दिस ईयर गोइंग टू बी। इमिटेशन रिक्वायर्स हेल्प। आसान नहीं। प्रभु यीशु मसीह का इमिटेशन करना, या इस आधार पर निर्णय लेना, जैसे पौलुस कहता है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तो वो आसान नहीं है, क्योंकि हम सब जीना चाहते हैं। मैं मेरी माँ के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता था, सब अपनी माँ के साथ शायद ऐसे कर, वो ना हमेशा कहती इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं है ना, जिंदगी में लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। तो उनका चलो तैयारी करते हैं फिर ठीक है ना। अब जब मरना ही है और सब हो गया, तो क्यों बेकार में उसको, लेट्स प्रिपेयर, है ना। फिर थोड़ा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उनका आप तो कह रहे थे मरने के लिए, अब मरने के लिए थोड़ा बहुत तो दर्द होएगा ना। नहीं नहीं नहीं, दर्द से नहीं मरना मर जाऊं लेकिन दर्द से नहीं मरना। नो बडी, वी आर 99 और 1 ईयर और 120 ईयर्स, कोई मरना नहीं चाहता, कहीं चाहे हम जो भी कुछ। क्यों, क्या है उसमें, क्योंकि हम उसको परमेश्वर के संदर्भ में देख नहीं पाते। यीशु मसीह ने पिता के संदर्भ से देखा, और इसलिए क्रूस के ऊपर लटकते हुए क्या कहा, परमेश्वर ने इन्हें माफ कर दे, क्योंकि जानते ही नहीं क्या करना है ना। क्योंकि वो जानता था, ये नहीं जानते थे कि किसके ऊपर हाथ उठा रहे थे।
या किसको लटका रहे थे? और इसलिए आखिरी में उसने क्या कहा, जो मैं काम करने आया तो क्या हो गया, पूरा हो गया। इसलिए मेरी आत्मा परमेश्वर में तुझे सौंप देता हूं। अब उसको अगर मुझे और आपको इमिटेशन करना है तो आसान नहीं होने वाला। बीइंग इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उसके लिए हमें सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए हमें सहारा चाहिए। और वो कहां से मिलेगा हमें? सबसे पहले जो नया जीवन प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको देता है, द न्यू लाइफ दैट ही क्रिएट्स इन यू एंड मी, द न्यू क्रिएशन दैट वी आर मेड। दूसरा, उसका वचन जो उसमें पानी देता है ताकि वो फसल बढ़ सके। जब उसका वचन हम पढ़ते रहेंगे तो उस बीज में, जो नए जीवन का बीज मुझ में और आप में डाला गया, वो बढ़ेगा। तीसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो मेरा और आपका हाथ पकड़ के मुझे और आपको चलाती है, मदद करती है। और चौथी चीज, प्रैक्टिस। आप कुछ भी जानते हो, कैसे भी हो, बगैर प्रैक्टिस के कुछ सफल। एंड दैट इज व्हाट इज सेड इन इफिशियंस, सबमिट टू वन अनदर इन एवरीथिंग। कैसे एक दूसरे को एड्रेस करो? अच्छे, प्यार से, अच्छी भाषा में, अच्छे तरीके से। भाषा बहुत है। मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, जो मैंने सीखा हमेशा, उर्दू में है, आई ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश ऑल्सो, जबां शीरी तो मुलक गिरी। इफ योर टंग इज स्वीट यू कैन बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जबां शीरी तो मुलक गिरी। और हमारे सोनू भाई तो हरियाणा से आते, हरियाणा में ये काम नहीं करते। है ना सोनू भाई, हरियाणा में जबां शीरी, स्वीट टंग ना जी ना। और पंजाब तो और खतरनाक, बाप बेटे भी बात करेंगे तो ऐसे लगे जैसे लड़ रहे होंगे। दैट बट दिस इज वेरी important, because the first thing after people see you, they see is your language, आपकी भाषा। उसके बाद वो आपका व्यवहार देखेंगे। फर्स्ट, हाउ यू आर ड्रेस्ड अप। सेकंड, हाउ यू स्पीक। एंड थर्ड, योर बिहेवियर। हम परमेश्वर के बच्चे भाई, वी आर इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। और यीशु मसीह इस दुनिया में, ही वॉज नेवर इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड। उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसका जो अंगरखा जब उन्होंने उतारा तो इतना अच्छा था कि उसको काटना नहीं चाहा। उसके ऊपर उन्होंने वोट डाली कि एक को ही मिले, उसको खराब ना करा जाए। नॉट एक्सपेंसिव, प्रॉपरली। दूसरा क्या था? बातचीत, है ना? क्या बोलते हैं। जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, जब आधार वो हो जाता है, तो उसमें हम एक दूसरे को गलत बोल ही नहीं सकते, गलत भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। हमारा एक्सक्यूज क्या रहता है? गुस्सा आ गया। नहीं, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। बाहर से आता नहीं है गुस्सा, अंदर से आता है, तो अंदर उसको थोड़ा दबाओ, उसको थोड़ा इंतजार करो। थोड़ा इंतजार करने के बाद फिर गुस्सा अपने आप शांत हो जाए। रेस्पेक्ट ईच अदर, ऑनर ईच अदर फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। जब मैं मैरिज काउंसलिंग करता हूँ, जो आप में से बहुत लोग जानते हैं कि क्या कहता हूँ मैं, तो उसमें से एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर मैरिंग द इमेज ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह के स्वरूप में शादी कर रहे हैं। यानी आपकी पत्नी और आपका पति क्या है? मसीह का स्वरूप है, परमेश्वर का स्वरूप है। एंड यू डोंट एवर डेयर टू डिसरेस्पेक्ट गॉड। आप परमेश्वर का अनादर करने की सोच भी नहीं सकते। देन हाउ कैन यू डिसरेस्पेक्ट योर वाइफ और योर हस्बैंड? तब आप अपनी पत्नी, अपने पति का अनादर कैसे कर सकते? और हमारी कमजोरी में अगर हो गया है, देन वी हैव टू अपोलोजाइज। तो हमें
माफी मांगनी होगी, चाहे पत्नी हो और चाहे पति। नाउ लेट्स रीच टू द एंड। तो क्या करें फिर? वी हैव कम्युनिटी अराउंड अस, हमारे चारों तरफ समाज है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, और एक चीज जो हमसे बगैर सिखाए सीखते हैं वो हमारे व्यवहार से सीखते हैं। और हमारा व्यवहार कहाँ से आता है? जो हम इकट्ठा करते हैं। अगर मसीह को भरा है हमने, अगर उसके वचन को भरा है और पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो व्यवहार भी वैसे ही है। और अगर उसमें हम फेल हो रहे हैं, संभव नहीं है, हम सबके साथ होता है, देन दोबारा भरो। भाई जो हम चाहते हैं वही तो भरेंगे, तो फिर से भरो, परमेश्वर के वचन को और पढ़ो, और पवित्र आत्मा के साथ बैठो, और परमेश्वर के बारे में सोचो, है ना? देन फिल योरसेल्फ फर्दर। पता कैसे चलेगा? कम्युनिटी में, संगति में। आप अपनी पत्नी से कैसे बात करते हो, पति से कैसे करते हो, अपने बच्चों से कैसे करते हो, वो आपका एग्जाम है, ट्रायल है। ट्रायल एग्जाम पास होने के लिए होता है, फेल होने के लिए नहीं होता है। Nobody gives exam to fail you. They want to pass you, that's why they are giving you the exam. फेल करना होता है, एग्जाम क्या, वैसे ही फेल कर दो। एग्जाम तो आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप पास हो जाओ। यानी अगर कहीं कमी है, प्रिपेयर अगेन। मसीह है, आत्मा है, उसका वचन है। एंड लेट मी कंक्लूड बाय रीडिंग, देयरफॉर बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज बिलवड चिल्ड्रन। बच्चों की तरह, जैसे बच्चे माँ बाप को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, बच्चों की तरह परमेश्वर के इमिटेटर्स हो जाओ। एंड वॉक इन लव, प्रेम में चलो। एज क्राइस्ट लव्ड अस एंड गेव हिमसेल्फ अप फॉर अस, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम करा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। एंड हाउ इज दैट डिस्क्राइब्ड? ए फ्रेग्रेंट ऑफरिंग इन सैक्रिफाइस टू गॉड, एक सुगंधित जीवन, एक बलिदान होने वाला। एंड नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, तो अब मेयर आप बुलाए जाकर क्या हो गए? हम उजाला बन गए हैं। वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, इसलिए कैसे चलो? उजाले के संतान होके चलो। फॉर द फ्रूट ऑफ लाइट इज फाउंड इन ऑल दैट इज गुड एंड राइट एंड ट्रू, एंड ट्राई टू डिसर्न व्हाट इज प्लीजिंग टू द। Let this new year begin for you and for me, imitating Christ. And that's not going to be easy. उसके लिए भरना पड़ेगा पवित्र आत्मा से, नए जन्म से, परमेश्वर के वचन से। तो ये चैलेंज होने वाला है। What is your decision? What is your resolution for the new?